सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मां शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी, जय माँ दुर्गा। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। प्रिय भक्तजनों, आज हम इस वीडियो में गुप्त नवरात्रि की व्रत कथा सुनेंगे। वर्ष में 4 बार नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, 2 गुप्त नवरात्रि के रूप में और 2 प्राकट्य नवरात्रि के रूप में। प्राकट्य नवरात्रि में, जो कि आश्विन और चैत्र के महीने में शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि से लेकर 9वीं तिथि तक माता दुर्गा के 9 स्वरूपों का पूजन किया जाता है। और वहीं पर गुप्त नवरात्रि के व्रत में, जो कि आषाढ़ के महीने में और माघ के महीने में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर के 9वीं तिथि तक माता 10 महाविद्याओं का पूजन किया जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ गुप्त नवरात्रि में या प्राकट्य नवरात्रि में माता की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं और श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं और दुर्गा चालीसा आदि का पाठ करते हैं अथवा श्रवण करते हैं, इससे व्यक्ति के सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। गुप्त नवरात्रि के व्रत में, जो कि 10 महाविद्याओं का पूजन किया जाता है, जिसमें कि माता काली, माता तारा, माता त्रिपुर सुंदरी, माता भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्ता, माता त्रिपुर भैरवी, माता धूमावती, माता बगलामुखी, माँ मातंगी और माँ कमला देवी का इन 10 स्वरूपों का पूजन किया जाता है। तो प्रिय भक्तजनों, आइए सुनते हैं गुप्त नवरात्रि से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा। तो आप सभी माँ दुर्गा के चरणों का ध्यान करते हुए बड़े ही श्रद्धा और ध्यान पूर्वक प्रसन्न चित्त मन से इस कथा को सुनिए। तो आप सभी प्रेम से बोलिए, माता जगत जननी जगदम्बा दुर्गा की जय, 9 दुर्गा देवी की जय, 10 महाविद्या माता की जय, सर्व देवी देवता की जय। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय ऋषि श्रृंगी भक्तजनों को दर्शन दे रहे थे और अचानक भीड़ से एक स्त्री निकलकर आई और करबद्ध होकर ऋषि श्रृंगी से बोली कि मेरे पति दुर्व्यसनों से सदा घिरे रहते हैं, जिस कारण मैं कोई पूजा पाठ नहीं कर पाती, धर्म और भक्ति से जुड़े पवित्र कार्यों का संपादन भी नहीं कर पाती, यहाँ तक कि ऋषियों को उनके हिस्से का अन्न भी समर्पित नहीं कर पाती। मेरा पति मांसाहारी है, जुआरी है, लेकिन मैं माँ दुर्गा की सेवा करना चाहती हूँ। उनकी भक्ति साधना से अपने और परिवार के जीवन को सफल बनाना चाहती हूँ। तब श्रृंगी ऋषि महिला के भक्ति भाव से बहुत प्रभावित हुए और ऋषि ने उस स्त्री को आदर पूर्वक उपाय बताते हुए कहा कि वासंतिक और शारदीय नवरात्रों से तो आप जनमानस परिचित हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त 2 नवरात्र और भी होते हैं जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। उन्होंने कहा कि प्रकट नवरात्रों में 9 देवियों की उपासना होती है और गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। इन नवरात्रों की प्रमुख देवी स्वरूप का नाम सर्वेश्वर कारिणी देवी है। यदि इन गुप्त नवरात्रि में कोई भी भक्त माता दुर्गा की पूजा साधना करता है तो माँ उसके जीवन को सफल कर देती हैं। और ऋषि श्रृंगी ने आगे कहा कि लोभी, कामी, व्यसनी, मांसाहारी अथवा पूजा पाठ न कर सकने वाला भी यदि गुप्त नवरात्रों में माता की पूजा करता है तो उसे जीवन में कुछ और करने की आवश्यकता ही नहीं रहती।
तब उस स्त्री ने ऋषि श्रृंगी के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा करते हुए गुप्त नवरात्रि की पूजा की। तब माँ उस पर प्रसन्न हुई और उस स्त्री के जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसके घर में सुख शांति आ गई। पति जो गलत रास्ते पर था, सही मार्ग पर आ गया। गुप्त नवरात्रि की माता की आराधना करने से उनका जीवन पुनः खिल उठा। तो सभी प्रेम से बोलिए, दुर्गा मैया की जय। अन्य कथाओं के अनुसार, जो कि प्राचीन समय में सूरत नाम के एक राजा थे, राजा प्रजा की रक्षा में उदासीन रहने लगे। परिणाम स्वरूप पड़ोसी राजा ने उन पर चढ़ाई कर दी और सूरत की सेना भी शत्रु से मिल गई थी और परिणाम स्वरूप राजा सूरत की हार हुई और वह राजा जान बचाकर जंगल की तरफ पलायन कर गए और उसी वन में समाधि नामक एक वणिक अपनी स्त्री एवं संतान के दुर्व्यवहार के कारण निवास करता था और उसी वन में वणिक समाधि और राजा सूरत की भेंट हुई और दोनों में परस्पर परिचय हुआ और वे दोनों घूमते हुए महर्षि मेधा के आश्रम में पहुँचे और महर्षि मेधा ने उन दोनों के आने का कारण जानना चाहा। तो वे दोनों बोले कि हम अपने ही सगे संबंधियों द्वारा अपमानित एवं त्रस्त होने पर भी हमारे हृदय में उनका मोह बना हुआ है, इसका क्या कारण है। तब महर्षि मेधा ने उन्हें समझाया कि मन शक्ति के अधीन होता है और आदि शक्ति के विद्या और अविद्या दो स्वरूप हैं। विद्या ज्ञान स्वरूप है और अविद्या अज्ञान स्वरूपा। और जो व्यक्ति अविद्या के आदिकरण रूप में उपासना करते हैं, उन्हें वे विद्या स्वरूपा प्राप्त होकर मोक्ष प्रदान करती है। तब इतना सुनकर राजा सूरत ने प्रश्न किया कि हे महर्षि, देवी कौन है, उनका जन्म कैसे हुआ। तब महर्षि बोले, आप जिस देवी के विषय में पूछ रहे हैं वह नित्य स्वरूपा और विश्व व्यापिनी है। उसके बारे में ध्यान पूर्वक सुनो। कल्पांत के समय विष्णु भगवान क्षीर सागर में अनंत सैया पर शयन कर रहे थे। तब उनके दोनों कानों में से मधु और कैटो नामक दो दैत्य उत्पन्न हुए और वे दोनों भगवान विष्णु की नाभि कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी को मारने के लिए दौड़े। तब ब्रह्मा जी ने उन दोनों राक्षसों को देखकर भगवान विष्णु जी की शरण में जाने की सोची, परंतु विष्णु भगवान उस समय सो रहे थे। तब उन्होंने विष्णु भगवान को जगाने हेतु उनके नैनों में निवास करने वाली युग निद्रा की स्तुति की। परिणाम स्वरूप तमोगुण अधिष्ठात्री देवी विष्णु भगवान के नेत्र, नासिका, मुख तथा हृदय से निकलकर ब्रह्मा के सामने उपस्थित हो गई। युग निद्रा के निकलते ही विष्णु भगवान उठकर बैठ गए। भगवान विष्णु और उन राक्षसों में 5000 वर्षों तक युद्ध चलता रहा और अंत में मधु और कैटव दोनों राक्षस मारे गए। तब ऋषि बोले, अब ब्रह्मा जी की स्तुति से उत्पन्न महामाया देवी की वीरता तथा प्रभाव का वर्णन करता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय देवताओं के स्वामी इंद्र तथा दैत्य के स्वामी महिषासुर में सैकड़ों वर्षों तक घनघोर संग्राम हुआ और इस युद्ध में देवराज इंद्र की पराजय हुई और महिषासुर इंद्र लोक का स्वामी बन बैठा। अब देवतागण ब्रह्मा के नेतृत्व में भगवान विष्णु और भगवान शंकर की शरण में गए और देवताओं की बातें सुनकर भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर क्रोधित हो गए और भगवान विष्णु के मुख तथा ब्रह्मा और शिवजी तथा इंद्र आदि के शरीर से एक तेज पुंज निकला, जिससे समस्त दिशाएं चलने लगी और अंत में यही तेज पुंज एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया। तब देवी ने सभी देवताओं से आयुध एवं शक्ति प्राप्त करके उच्च स्वर में
अट्टहास किया, जिससे तीनों लोकों में हलचल मच गई। महिषासुर अपनी सेना लेकर इस सिंहनाद की ओर दौड़ा और उसने देखा कि देवी के प्रभाव से तीनों लोग आलोकित हो रहा है। महिषासुर की देवी के सामने एक भी चाल सफल नहीं हुई और वह देवी के हाथों मारा गया। और आगे चलकर यही देवी शुंभ और निशुंभ राक्षसों का वध करने के लिए गौरी के रूप में अवतरित हुई। और इन उपरोक्त व्याख्यान को सुनकर मेधा ऋषि ने राजा सूरत तथा वनिक से देवी स्तवन की विधिवत व्याख्या की और राजा और वनिक नदी पर जाकर देवी की तपस्या करने लगे। 3 वर्ष घोर तपस्या करने के बाद देवी प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। इससे वणिक संसार के मोह से मुक्त होकर आत्मचिंतन में लग गया और राजा ने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके अपना वैभव प्राप्त कर लिया। और इस प्रकार जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ गुप्त नवरात्रि में या प्राकट्य नवरात्रि में माता का पूजन करते हैं और उनकी महिमा का व्याख्यान सुनते हैं और दुर्गा सप्तशती का पाठ या श्रवण करते हैं, इससे व्यक्ति के सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अतः हे माँ दुर्गे, इस गुप्त नवरात्रि की कथा को कहते, सुनते और हुंकारा भरते पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखना, सभी के दुख और कष्टों को दूर करना, सभी के जीवन में सुख और समृद्धि देना। तो सभी प्रेम से बोलिए, जगत जननी जगदम्बा माता दुर्गा की जय। जय माता दी। प्रिय भक्तजनों, मैं आशा करती हूँ कि आपको आज की यह कथा पसंद आई होगी और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। और महाकाल भक्ति ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें। हर हर महादेव। धन्यवाद।